नमस्कार। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक जानी मानी हस्ती जिनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। आज हम उनको उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देते हैं और उनसे उनके बारे में जानकारी भी लेते हैं। आदर्श श्रीवास्तव जो अपने काम से जाने जाते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे एनजीओ सैल्यूट तिरंगा, कायस्थ संघ, स्मार्ट न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर, अमूल्य फिल्म्स के प्रोड्यूसर। आदर्श जी का एक नया प्रोजेक्ट नवरात्रि में लॉन्च होने वाला है, तो करते हैं बात हम उनसे ही। नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के सामने रूबरू होने का एक मेन कारण यह है कि काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप मुंबई से निकल गए हैं क्या, या शिफ्ट हो गए हैं क्या। तो ऐसा नहीं है। आज इससे पहले आप लोगों ने मुझे कई बार लाइव देखा, क्योंकि मैं मुंबई में एज ए मीडिया अध्यक्ष नवी मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का था। वहाँ पे कई बार लाइव आने का मौका मिलता था, इस वजह से लोगों ने ये मुझे लाइव देखा है पहले। उसके अलावा जब मैं यहाँ पे आया तो मैं एक बिजनेस के सिलसिले में आया था, बट लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन होने से मुझे कुछ टाइम यहाँ पे रुकना पड़ गया। अब कुछ टाइम रुकने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें, नई चीज़ आने लगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। मैं एक सैल्यूट तिरंगा जो कि पूरे राष्ट्र में हर प्रदेश में है, उससे जुड़ा हुआ हूँ, उसका राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हूँ। उसके अलावा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो बिजनेस भी आईटी का बिजनेस था जो सारे स्टेट में चलता है। ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ जब मैं मुंबई से लखनऊ आया तो यहाँ पे लॉकडाउन फर्स्ट में होने के कारण मुझे कुछ नई चीज़ें सोचने को मिल गई, क्योंकि मैं प्रेरित हुआ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने आत्मनिर्भर होने के बारे में बात की, उन्होंने लोकल फॉर वोकल करने की बात की। तो ये सारी चीज़ों को न्यूज़ में सुनते हुए और देखते हुए मैंने ये सोचा कि जो मैं आज तक करता आ रहा हूँ, मुंबई में जो करता आ रहा हूँ, बिजनेस कर लिया, सोशल लोगों से मिल लिया, सोशल लोगों में जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी में हूँ, तो इन सब चीज़ों के बाद मैंने एक माइंड में अपने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया और उसके बारे में काम करना शुरू किया। क्योंकि मुझे इतना टाइम मिल गया लॉकडाउन में, आप सभी को जानते हैं लॉकडाउन में लोगों को घर में ही रहना पड़ा, बाहर निकल नहीं पाए। उससे हमारे दिमाग में अपने को एक ये चांस मिल गया कि हम कुछ और उसके बारे में सोच सकते हैं। तो इस वजह से ही मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में सोचा, जो प्लेटफॉर्म सबसे पहले तो हमारे देश के लोगों को, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए। और वो आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब वो कोई ऐसा रोजगार करे या कोई लोकल जो रोजगार है उसको डिजिटल के माध्यम से पूरा इंटरनेशनल ले जा सके, काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। ये सारी चीज़ों को मुझे करने के लिए इसलिए दिमाग में आया क्योंकि मैं इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ था। मुंबई में भी मैंने 6000 से ज़्यादा लोगों को जॉब दिलवाया हुआ है। उस चीज़ों में मेरा साथ चीज़ रहा है, वो हमारा एक्सपीरियंस जो रहा है वो हमारे इस समय हमारे सोच में ही शामिल था। अभी हम जो एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म के अंदर पूरे भारत के 739 जिले जो हैं, उन सब जिलों के अंदर जो भी कुछ लोकल चीज़ें बनती हैं उनको हम डिजिटल के माध्यम से पूरा इंटरनेशनल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सामाजिक सेवा के साथ साथ। क्योंकि जब मैंने पहले बताया, मैं काफ़ी सामाजिक सेवाओं के लिए मैं जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, अपने समाज के इसमें कायस्थ समाज के राष्ट्रीय पद पे भी हूँ। तो ये सब चीज़ों के होते हुए हमारा पहले का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी काम आया। और आज हम एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जो कि बन भी चुका है। इसकी लॉन्चिंग हमें ऐसी नवरात्र में करनी है। ये प्लेटफॉर्म जो है वो सामाजिक सेवा के साथ साथ बिजनेस कर सकते हैं, अर्निंग कैसे हो सकती है, रोजगार कैसे लोगों को मिल सकता है, अपने रोजगार को बढ़ावा कैसे हो सकता है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। और ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने का मेन कारण यह है कि इस कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत लोग परेशान हैं। जो व्यापारी अपने काम कर रहे थे वो आज की डेट में बहुत परेशान चल रहे हैं। तो हमारे इस मुहिम से कहीं ना कहीं उन सभी को बेनिफिट मिलेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी लाइफ में ज़रूरत पड़ती है कभी भी किसी को, किसी भी जगह पे, तो हमारे पास वो कॉल कर सकता है,
हमारे कॉल सेंटर के पास जब कॉल आएगा तो हम पूरे 739 जिलों के अंदर अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, अपना वॉलंटियर बना रहे हैं। वो वॉलंटियर अपने उस जिले से कस्बे और विलेज तक जो भी है वो पहुंचेगा और वहां पे भी उनके अपना एक सब वॉलंटियर बनाएगा, जिससे कि अगर कहीं पे भी कभी भी किसी को भी कोई समस्या आए, चाहे किसी को कभी वकील की जरूरत पड़ती है, किसी को कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, कभी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजों के लिए वो डायरेक्टली हमारे पास कॉल कर सकता है या मेल कर सकता है या अपना व्हाट्सएप कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। बट हमारे पास अगर बात पहुंचती है तो वो बात हमारा पर्सनल जो वॉलंटियर रहेगा उस जिले का उस तक पहुंचेगी और वो कोऑर्डिनेट करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसके लिए जो भी उस जिले के अंदर वकील होंगे या डॉक्टर होंगे या ब्लड बैंक होंगे, ये सारे हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। इसके अलावा जो वहाँ के ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं, जैसे ड्राइवर्स हो गए, कारपेंटर हो गए या आपके दूसरे जो ब्लू कॉलर जॉब है, इसमें सफाई वाले भी आते हैं, इसके अंदर सब्जी वाले भी आते हैं, मतलब हर एक आदमी। क्योंकि पहले क्या होता था, किसी भी गांव के चौराहे में या शहर के चौराहे पे लोग लेबर्स जाते थे, बट आज की डेट में कोई भी अपने घर में अगर किसी को अलमारी भी बनानी है तो वो सड़क से उठा के लेबर्स को नहीं लाएगा, क्योंकि कौन किस कोरोना इफेक्टेड आदमी को लेके आ रहा है, सबसे पहले तो आदमी के दिमाग में ये आती है। तो उनको भी रोजगार मिले, इसलिए हम उन लोगों का भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि किसी को अगर कोई चीज बनवानी है, किसी को कोई ड्राइवर चाहिए, वो भी हमारे तरफ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, बिकॉज इससे एक रोजगार आगे बढ़ता है। इन सब चीजों के अलावा हमने देखा है, आप लोगों को मालूम भी है कि जो भी हमारे देश के अंदर, जिलों के अंदर, कस्बों के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें बनती हैं जो सिर्फ उसी कस्बों में या उसी जिले में या तक ही सीमित रहती हैं। वो कभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाती हैं, जिससे कि वो एक समझ लीजिए झारखंड का अगर किसी गांव में कोई चीज बनता है या गुजरात के कच्छ में कोई चीज बनती है या आसाम में कोई चीज बनती है या राजस्थान में कोई चीज बनती है, वो राजस्थान के गांव तक ही रह जाती है। हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और अपने प्लेटफॉर्म से ही हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे, जिससे कि उस छोटे व्यापारी को भी बेनिफिट होगा, जो बड़ा व्यापारी है उसको भी बेनिफिट होगा, और साथ में सभी लोग मिलकर के काम कर सकते हैं। जैसे मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये हम विश्वास पैदा करने के लिए ही अपना एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिससे आपस में लोगों को विश्वास हो, उसके तहत वो लोग अपना काम करें, लोगों को रोजगार मिल सके, लोग आत्मनिर्भर बने। अगर आत्मनिर्भर लोग बनेंगे तभी देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। और हमारे हिसाब से, हमारे तरफ से अगर देखा जाए तो ये आज देश की अगर सेवा करने की बात है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को आप आत्मनिर्भर बनाएं। यही से सच्ची देश सेवा है। और इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हमने नाम भी रखा है आदर्श भारत। धन्यवाद।